पतन के दौर से गुजर रही देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम में भारतीय और राष्ट्रीय शब्द शोभा नहीं देता, क्योंकि कथित तौर पर कांग्रेस न तो विश्व पटल पर भारत की उपलब्धि देखना पसंद करती है और न ही राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता में उसे विश्वास है। ऐसा हम नहीं कह रहे। दरअसल कांग्रेस पार्टी और उसके नेता आए दिन अपने कुत्सित बयानों से इसकी पुष्टि करते रहते हैं। इस बार भी मामला कुछ वैसा ही है। दुनिया के कई कोरोना वैक्सीन को दूसरे ट्रायल के बाद चंद दिनों में ही मान्यता मिल गई, जबकि भारत में निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता मिलने में 4 महीने से ज्यादा लग गए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मुंह बोले वामपंथी बुद्धिजीवी और वामपंथी मीडिया के साथ मिलकर इस बारे में काफी नकारात्मक खबरें फैलाई थी, जिसके कारण इतना विलंब हुआ है। दशकों तक देश को कथित तौर पर लूटने वाली कांग्रेस पार्टी राष्ट्र की राजनीति में 0 बटा सन्नाटा है, ये सब जानते हैं। लेकिन देश की उपलब्धि और धरोहर पर धावा बोलकर कैसे देश और दुनिया को गुमराह करना है, इस मामले में उसके नेता पूरे निपुण हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे टीएफआई की इस वीडियो में मेरे यानी अवनीश के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। दरअसल बीते दिन बुधवार को टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर भारती जैन ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, कोवैक्सीन के लिए डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन स्वीकृति में देरी पर भारत बायोटेक के कृष्णा इला ने बताया कि मीडिया के नकारात्मक प्रचार ने डब्ल्यूएचओ को एक अजीब स्थिति में डाल दिया। ऐसे माहौल के चलते समीक्षा को और अधिक तीव्र बनाया गया, क्योंकि डब्ल्यूएचओ अब 2 गुना सुनिश्चित होना चाहता है। उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए टीएफआई मीडिया समूह की संपादक शुभांगी भारद्वाज ने कहा, आज उपलब्ध सभी कोविड-19 टीकों में कोवैक्सीन सबसे अधिक जांच वाला टीका है। कोवैक्सीन की प्रभावशीलता के बारे में 2 गुना सुनिश्चित होने में डब्ल्यूएचओ को 4 महीने लग गए। डब्ल्यूएचओ ने कुछ ही दिनों में अन्य टीकों को मंजूरी दे दी थी। वहीं टाइम्स नाउ के शिखर सम्मेलन में भारत बायोटेक के कृष्णा इला ने बताया कि भारतीय मीडिया की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन कोवैक्सीन को प्रमाण नहीं दे रहा था। यह बात समझ में भी आती है। गौरतलब है कि कोवैक्सीन के सफल होने से सबसे ज्यादा नुकसान अन्य मेडिकल कॉर्पोरेट और कांग्रेसी नेताओं को था। मोदी सरकार के शासनकाल में स्वदेशी वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता न मिले, इसे लेकर कथित तौर पर कांग्रेसियों ने कई पैंतरे अपनाए। दूसरी ओर मेडिकल कॉर्पोरेट ने पैसों के जरिए कई मीडिया समूहों से कोवैक्सीन को लेकर भ्रामक प्रचार प्रसार कराया, ताकि कोवैक्सीन की अस्वीकृति और लोकप्रियता कम हो। इसके अलावा भारतीय मीडिया समूह का वामपंथी विचारधारा के प्रति झुकाव सर्वविदित है। इन्होंने अपने नैरेटिव के कारण भारतीय उपलब्धि को ही निशाने पर ले लिया। उदाहरण के लिए द प्रिंट को ले लीजिए। उन्होंने एक लेख का शीर्षक लिखा, भारत के विवादास्पद कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के बारे में आपको सब कुछ जानने की जरूरत है। द प्रिंट ने इस लेख में बताया, भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को भारत के ड्रग परीक्षण संस्था सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नियुक्त विशेष विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए अनुशंसित किया गया है और कोई भी प्रभावकारिता डेटा जारी नहीं करने के बावजूद इसे लागू किया जा रहा है। वहीं बीबीसी ने भी एक लेख के माध्यम से इस पर सवाल उठाए। बीबीसी के लेख में कहा गया कि प्रभावकारी डेटा की अनुपस्थिति से उत्पन्न होने वाली तीव्र चिंताओं के साथ साथ पारदर्शिता की कमी है, जो समाधान से अधिक प्रश्न उठाएंगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व की तमाम कोरोना वैक्सीन को 1-2 ट्रायल के बाद इजाजत दे दी गई, लेकिन कोवैक्सीन को यह स्वीकृति मिलने में 4 महीने से ज्यादा का समय लगा, क्योंकि देश के गए गुजरे नेताओं की लफाजियों के साथ वामपंथी मीडिया ने इसे लेकर काफी भ्रामक खबरें दिखाए थे। दूसरी ओर जब बात लिपापोती करने की हो और कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने वैज्ञानिकों की कुशलता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कांग्रेस ने भी कोवैक्सीन को खतरनाक बताया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर आशंका व्यक्त करते हुए कहा था कि अभी एक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं हुआ है। शशि थरूर ने तब ट्वीट करते हुए कहा था कि कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं हुआ है, अनुमोदन समय से पहले और खतरनाक हो सकता है। पूर्ण परीक्षण समाप्त होने तक इसके उपयोग से बचा जाना चाहिए। भारत इस बीच एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ शुरुआत कर सकता है। वहीं कांग्रेसी दिग्गज जयराम नरेश ने भी यही चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि भारत बायोटेक एक प्रथम श्रेणी का उद्यम है, लेकिन यह हैरान करने वाला है कि कोवैक्सीन के लिए चरण 3 परीक्षणों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल को संशोधित किया जा रहा है। उन्होंने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इस मामले को स्पष्ट करने को भी कहा था। बताते चले कि कांग्रेस के इन आलोचनाओं का आधार ऐसे ही न्यूज पोर्टल रहे होंगे, क्योंकि साइटेशन लोग का चक्रव्यूह बनाकर एजेंडा फैलाना इनकी आदत है। आज वही वैक्सीन करोड़ों लोगों को लग चुकी है, उसी वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ से स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। तब यह जरूरी है कि हम ऐसे देश विरोधी ताकतों की पहचान करें जिन्हें भारत की उपलब्धि से काफी दर्द होता है।
जो भेड़ के रूप में भेड़िए के समान है। लेकिन कहा जाता है ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। इनकी तमाम कोशिशों के बाद निर्णय भारत के ही उपलब्धि वाले पक्ष में आया है। यह दुख की घड़ी उनके लिए है जिन्होंने कोशिश तो बहुत की लेकिन असफल रहे।